नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली अनाउंस किए हुए बजट में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से भारत ने अपने डिफेंस बजट को सिग्निफिकेंटली 9% से भी ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट जो सामने आई है, अगर आप डिफेंस बजट को ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के द्वारा एक बहुत ही डेयरिंग यहाँ पे स्टेप लिया गया है। बिकॉज अब इंडिया ने अपने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स एंड अपने एरो इंजन्स के लिए एक सेपरेटली 48,614 करोड़ की जो एलोकेशन है वो यहाँ पर कर दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। गवर्नमेंट नाउ एलोकेट्स ₹48,614 करोड़ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट and for the development of एरो इंजन्स इन द डिफेंस बजट। नाउ वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने होने वाले हैं, कई सारे फायदे होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये खबर दो रीजन से बहुत स्पेशल बन जाती है। पहली बात, जो इतनी बड़ी अमाउंट हमने यहाँ पर एलोकेट करी है हमारे एरो इंजन्स के लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है। हम लोग हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों के ऊपर रिड्यूस नहीं करना चाहते, बल्कि हम लोग इवेंचुअली उस पर्टिकुलर निर्भरता को एलिमिनेट ही करना चाहते हैं, सो दैट हमें फ्रांस, यूएसए, रशिया जैसे देशों से हमें हमारे एरो इंजन्स को प्रोक्योर ही ना करना पड़े। एंड दूसरी बात, ये इसलिए खबर बहुत स्पेशल बन जाती है बिकॉज गवर्नमेंट रिसेंटली, आपको मालूम होगा कि हमारे कावेरी इंजन को दोस्तों इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दिया गया था दिसंबर 24, 2024 को। तो गवर्नमेंट बेसिकली वहीं पे हुए जो कदम है उसी को अब मूव फॉरवर्ड करते हुए हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एंड हम लोग हमारे जो होम मेड, इंडिजिनसली मेड एरो इंजन्स है उस क्षेत्र में हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, किस पर्पस के लिए ये वाला जो एलोकेशन है ये हमने मेनली किया है, इसके क्या फायदे भारत को होने वाले हैं, इसके भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े रिसोर्सेज हैं वो सभी आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई गई हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको यहाँ पर हेल्प भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है। एक ऐसा कदम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की जो एयर पावर है उसको दोस्तों बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने डेडिकेटेडली, कैटेगोरिकली एक 48,000 करोड़ के आसपास का सब्सटेंशियल एलोकेशन है जिसको कि अपने डिफेंस बजट में स्पेसिफिकली दो पर्पसेस के लिए एलोकेट किया है। पहला, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो हम लोग बाहर से एयरक्राफ्ट्स लेने वाले हैं, और डेवलपमेंट में आता है एक तो हमारा तेजस का मार्क 2 जिसकी हम लोग डेवलपमेंट घर पे करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दूसरा आता है ऑब्वियसली हमारा 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, ऑल्सो नोन एज दी आर्म का एयरक्राफ्ट। एंड इसमें जो दूसरी एलोकेशन है वो हमारे एरो इंजन्स के लिए करी गई है, जिसमें आपको मालूम होगा डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी है जीटीआरई, जो कि इन एरो इंजन्स को डेवलप करने का, बनाने का जो काम है वो यहाँ पर करती है। वैसे बिफोर वी टॉक अबाउट इन डिटेल इस न्यूज़ के बारे में, आपको डिफेंस बजट के बारे में बता दूं। इस साल का जो डिफेंस बजट है उसमें दोस्तों हमें एक सिग्निफिकेंट बढ़त देखने को मिली है एलोकेशन में। 9.5% की बढ़त देखने को मिली है, जिसमें टोटल एलोकेशन जो है वो अब 2025-26 के लिए 6.81 लाख करोड़ की हो चुकी है। और इसमें आपको दो बातें
बता दूं, कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसमें जो मेनली बढ़त हुई है वो डिफेंस पेंशन्स के लिए हुई है, लेकिन इसमें दो बातें स्टैंड आउट करती हैं। पहली बात कि ये जो 9.5% की हमें बढ़त देखने को मिली है, ये पिछले कई सालों में हमें इतनी बढ़त एक ही सिंगल ईयर में डिफेंस एलोकेशन को लेकर नहीं देखने को मिली। नंबर 2, इसमें जितना बढ़त हमें टोटल डिफेंस बजट में देखने को मिला है, असल में उतना ही प्रोपोर्शनल बढ़त हमें डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट में देखने को मिला है। यानी कि हम लोग केवल यहां पर बेकार वाले खर्चे नहीं करने वाले, हम लोग इससे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं, हम लोग इससे हथियार बनाने वाले हैं, जो कि ओवरऑल हमारे पूरे के पूरे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। खैर, कमिंग बैक टू द एलोकेशन फॉर द एडवांस्ड फाइटर जेट्स एंड द एरो इंजन्स, इसमें कहा जा रहा है कि ये वाला जो पैसा है ये मेनली 2 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहला तो लाइक आई टोल्ड यू, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें कि रफाल आएगा। आपको मालूम होगा रफाल में दोस्तों हम लोग मरीन रफाल्स को लेकर हमारी बातचीत चल रही है विद द वेरी ओल्ड एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया फ्रांस। नंबर 2, इंडिजिनस तेजस को लेकर ये एलोकेशन किया गया है, एंड ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स के अपग्रेड्स के लिए भी ये एलोकेशन यहाँ पर किया गया है। एंड दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर पैसा एलोकेट किया गया है, दैट इज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एरो इंजन्स फॉर द फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स। वैसे तो हम बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि ये वाले जो एयरक्राफ्ट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए जो बजट दिया गया है ये थोड़ा सा कम बजट है, बिकॉज एयरक्राफ्ट्स की प्रोक्योरमेंट काफ़ी महंगी होती है। एंड वहाँ पर हम लोग उम्मीद ये करेंगे कि इस बजट को आगे रिवाइज किया जाए, बिकॉज वहाँ पर 48,000 करोड़ से हम लोग ज़्यादातर हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं ज़्यादा मात्रा में एटलीस्ट उनको नहीं परचेज कर पाएंगे, लेकिन स्टिल एक इतना बड़ा एलोकेशन फिर भी यहाँ पर काफ़ी नोटवर्दी बन जाता है। कमिंग टू द न्यूज़ फॉर एरो इंजन्स, नाउ वहाँ के लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, जो लोग कावेरी इंजन के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते, हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से कावेरी इंजन को बनाने के प्रयास में लगे हुए थे। ऑलमोस्ट 38 ईयर्स लगे, लेकिन अब जाकर के हमारा कावेरी इंजन फाइनली तैयार हुआ है। और अब गवर्नमेंट का कावेरी इंजन जो यहाँ पे बना है डीआरडीओ का, वो दोस्तों इस कदर तैयार हो चुका है कि वो स्टेबल भी हो चुका है, और कहा जा रहा है कि वो हमारा जो घातक प्रोजेक्ट है, जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का प्रोजेक्ट है, उसमें लगने के लिए भी सक्षम है। बिकॉज कावेरी इंजन में जो क्षमता बताई गई है वो 13 टन की क्षमता बताई गई है, और घातक का जो प्रोजेक्ट है वो केवल 12 टन का है। यानी कि उसमें लगने के लिए उस इंजन को ऑलरेडी स्टेबल घोषित कर दिया गया है। एंड कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है वो भी आपको मालूम होगा रशिया में शुरू हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये रशिया का IL-76 एयरक्राफ्ट है, जहां पर उसकी जो टेस्टिंग है ये भी शुरू हो चुकी है। तो ये वाले जो एडिशनल फंड्स अब एलोकेट किए गए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अब हम लोग एक लाइटर कावेरी इंजन को बनाने में लग जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली हम लोग जो इस्तेमाल है दोस्तों वो हम लोग डायरेक्टली हमारे तेजस एयरक्राफ्ट्स में ही कर सकेंगे, सो दैट हमारी निर्भरता अमेरिकी कंपनियों के ऊपर खत्म हो सके। दूसरा फायदा इस एलोकेशन का क्या होगा दोस्तों, केवल इंजन बनाने का काम नहीं करती GTRE जो है वो इंजन के टेस्टिंग का काम भी करती है, और उसके लिए चाहिए होते हैं टेस्ट बेड, जिसमें आपको मालूम होगा कि हमारा जो एक 130 किलो न्यूटन के इंजन टेस्ट बेड को GTRE ने ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ पर भी इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड आगे चल करके जो हमारा आम का इंजन है, जिसमें कि 110 किलो न्यूटन का इंजन लगता है, उसकी टेस्टिंग भी हम लोग इसी टेस्ट बेड पे कर पाएंगे। या नंबर 3, GTRE दोस्तों मनिक इंजन को भी और परफेक्ट करने का प्रयास कर रही है, जिसमें कि रिसेंटली हमने देखा था कि अब GTRE के द्वारा एक ऐसा मनिक इंजन तैयार कर लिया गया है जो कि एयर लॉन्च्ड मिसाइलों में भी अब लग सकता है। और अभी तक ये वाला जो इंजन था हम लोग रशिया से प्रोक्योर करते थे, लेकिन अब GTRE का मानना है कि ये वाले इंजन्स भी हम लोग अब घर पर बना सकते हैं। तो ये जो एडिशनल एलोकेशन हुई है, ये बेसिकली इन्हीं सब एरियाज में हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड